नारी शक्ति वंदन अधिनियम यानी महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पास हो चुका है। 27 साल के प्रयासों के बाद लोकसभा में ये बिल पारित हो गया। 454 सांसदों ने इस विधेयक का समर्थन किया और 2 ने विपक्ष में मतदान किया, लेकिन कुल मिलाकर ये बिल लोकसभा में पास हो चुका है और अब जल्द ही इसे राज्यसभा में पेश किया जाएगा। देखिए, अब इस बिल की इतनी ज़्यादा चर्चा हो रही है तो जानना ये भी ज़रूरी है कि इस बिल को संसद में लाने के मायने क्या हैं, इस बिल में क्या क्या प्रावधान है और ये बिल कब से लागू होगा। सबसे पहले इस बिल को समझते हैं। महिला आरक्षण बिल को ऐसे समझा जा सकता है कि इसमें संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। महिला आरक्षण के लिए पेश किया गया विधेयक 128वां संविधान संशोधन विधेयक है। विधेयक कहता है कि लोकसभा, राज्यों की विधानसभाओं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी, यानी लोकसभा की 543 सीटों में से 181 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। ठीक इस तरह ही विधानसभाओं में भी जितनी सीटें होंगी उसकी 33% सीटें रिजर्व रहेंगी। जैसे दिल्ली विधानसभा में 70 सीटें हैं, उसकी 23 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व रहेंगी। हालांकि पौंडीचेरी जैसे केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित नहीं की गई हैं, क्योंकि यहाँ विधानसभा सीटों की गिनती कम है। इसके अलावा सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या महिलाओं को ये आरक्षण राज्यसभा में भी मिलेगा? तो जवाब है नहीं। महिलाओं को आरक्षण सिर्फ लोकसभा और विधानसभाओं में मिलेगा। राज्यसभा और विधान परिषद में महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया जाएगा। जानना ये भी जरूरी है कि SC/ST महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण है या नहीं, तो इसका जवाब है नहीं। उन्हें आरक्षण के अंदर ही आरक्षण मिलेगा, यानी लोकसभा और विधानसभाओं में जितनी सीटें हैं SC/ST वर्ग के लिए आरक्षित हैं, उन्हीं में से 33% सीटें महिलाओं के लिए होंगी। अब ये बिल लागू कब होगा, ये सवाल भी अहम है। जानकारी ऐसी मिल रही है कि इस बिल को लागू होने में लंबा वक्त लग सकता है। बताया जा रहा है कि जनगणना के बाद परिसंपन्न होगा, तब ये कानून लागू होगा, यानी 2024 के लोकसभा चुनाव में महिलाओं के लिए आरक्षण नहीं होगा। इसके बाद भी इस बिल को लागू होने में अच्छा खासा समय लगेगा, क्योंकि जब तक जनगणना नहीं हो जाती तब तक परिसीमन नहीं होगा। अभी 2021 की जनगणना नहीं हुई है। 2024 के चुनाव के बाद ही जनगणना होने की संभावना है और जनगणना के बाद लोकसभा सीटों का परिसमन होगा। अब परिसमन क्या है, इसके बारे में भी अधिकतर लोग नहीं जानते हैं। दरअसल बढ़ती जनसंख्या के आधार पर वक्त वक्त पर निर्वाचन क्षेत्र की सीमाएं दोबारा निर्धारित करने की प्रक्रिया को परिसीमन कहते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है कि हमारे लोकतंत्र में आबादी का सही प्रतिनिधित्व, सभी को समान अवसर मिल सके। इसलिए लोकसभा अथवा विधानसभा सीटों के क्षेत्र को दोबारा से परिभाषित या उनका पुनः निर्धारण किया जाता है। अब कहना यह है कि इस जनगणना के बाद ही परिसीमन या निर्वाचन क्षेत्रों का पुनः निर्धारण होगा, तब जाकर महिलाओं को आरक्षण मिल सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, देवभूमि इनसाइडर। डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।